हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 43 डेटेड ऑन 13 October 2020। Students, as you all know, here you have to write your name and here you have to write your class teacher name. Today we are going to solve and read your chapter number 4 from the book Beehive। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं बीहाइव की बुक से, और चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के पर बेस्ड चैप्टर है हमारा। एल्बर्ट आइंस्टीन आपको पता है एक साइंटिस्ट रहे हैं, बड़े ही फेमस, तो उनको लेकर चैप्टर है हमारा। तो देखिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm। देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन के एक शहर यूएलएम में। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years, यानी कि वो 2.5 साल तक बोल नहीं सकते थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। उनकी माता ने सोचा कि जो मेरा बच्चा है ये एबनॉर्मल है, सामान्य नहीं है। एबनॉर्मल मतलब सामान्य नहीं है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके दोस्तों को भी उनके दोस्त भी जो साथ खेलते थे उन्हें ब्रदर बोरिंग, यानी जो बोर करने वाला हो, ऐसा बोलते थे। एंड एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड द बॉय वुड नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग। और यहाँ तक कि जो उनके प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने ही बोल दिया था कि ये लड़का कभी भी किसी भी फील्ड में कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। He used to score good marks in almost every subject in high school in Munich, but felt suffocated in the strict discipline of school. So at the age of 15 years, he convinced his parents, after long discussion, to continue his education in German speaking Switzerland। देखिए, उन्हें हमेशा 10th क्लास में हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिले, यानी कि 10th क्लास में उन्होंने अच्छे नंबर लिए। मुनीक जगह का नाम है। बट फेल्ट, लेकिन उन्हें सफोकेटेड, उन्हें मतलब जो स्कूल का जो डिसिप्लिन वातावरण था, स्ट्रिक्ट, जो आपको पता है स्कूल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन वाला जो माहौल था, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था, उन्हें उनका दम घुटता था उसमें। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से 15 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया एक लंबे डिस्कशन के बाद कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाकर पढ़ाई करेंगे। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो आइंस्टीन थे वो हाईली गिफ्टेड, यानी कि उन्हें एक तरह से वरदान प्राप्त था, बहुत इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। ही ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। जो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो पूरा किया, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक से किया इन 1902 में। ही फाइनली गोट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। देखिए, वो बर्न में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जॉब मिल गई फाइनली। वाइल डूइंग हिज जॉब, अपनी जॉब को करते हुए, ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो अपने जो उनके आइडियाज़ थे, उनके माइंड में आते थे, वो सीक्रेटली उन्हें डेवलप कर रहे थे। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल्ड इन लव विद फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलेविया मैरिक। देखिए, मिलेविया मैरिक के साथ उन्हें ऐसा लगा जब ग्रेजुएशन के दौरान कि उन्हें अपनी जो फेलो एक साथी है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी मिलेविया मैरिक, उनसे उन्हें प्यार हो गया है। ही वॉन्ट टू मैरी हर, वो उसे शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर, लेकिन जो उनकी माता थी, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो माता थी, वॉज अगेंस्ट, इसके विरुद्ध थी। एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की थी, जिससे एल्बर्ट आइंस्टीन को प्यार हो गया था। एंड 3 years ओल्डर देन एल्बर्ट, और वो 3 साल बड़ी भी थी एल्बर्ट से। द
पेयर फाइनली मैरिड इन 1903, उस जोड़े ने फाइनली शादी कर ली 1903 में, एंड हैड गोट सन्स, और उन्हें हैड गोट 2 सन्स, और उन्हें 2 बेटे हुए। इन 1905 हिज पेपर ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला। 1905 में जो उनके पेपर थे स्पेशल थ्योरी पर, रिलेटिविटी जो एक संबंध की जो थ्योरी, सापेक्षता की जो थ्योरी थी, वो डिस्क्राइब की उन्होंने संसार के सामने, बहुत फेमस फॉर्मूला बन चुका था। इट डिस्क्राइब इन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, E बराबर mc2। देखिए जो इन्होंने फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी बराबर मास, E एनर्जी है, mc2 इसका जो फॉर्मूला ये पूरी दुनिया में छा गया था। इनका नियम बोला जाता है जो इन्होंने खोज की थी, सापेक्षता का नियम। आफ्टर फ्यू ईयर्स द मैरिज, कुछ सालों बाद ही शादी के बिकम वीक, उनकी वो कमज़ोर हो गई थी, यानी कि उनकी शादी कमज़ोर हो गई थी। मिलीविया स्टार्ट लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम अनहैप्पी हाउसवाइफ। जो मिलीविया थी उसने अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खोनी शुरू कर दी और वो अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई, यानी कि दुखी रहने लगी अपनी शादी में। इन 1919 में एक कपल फाइनली डाइवोर्स, उन दोनों जोड़े ने तलाक ले लिया, एंड ही मैरिड हिज कजिन। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने शादी कर ली अपनी कजिन एल्सा से, सेम ईयर उसी साल, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने 1915 में क्या किया, अपनी जर्नल थ्योरी पब्लिश करा दी रिलेटिविटी की। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटिविटी। उसने, उनकी इस थ्योरी ने संसार को एक नया वर्ड, ग्रेविटी का एक नया वर्ड दिया। एन eclipse of the sun in 1919 brought proof that his theory was accurate। और जो ग्रहण था, एक्लिप्स बोलते हैं ग्रहण को, सूर्य ग्रहण था 1919 का, वो प्रूफ बना के उनकी थ्योरी एक्यूरेट थी, उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने, खबरों में उनका जो वर्क था ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन माना गया, एक साइंटिफिक एक तरह से बदलाव माना गया साइंस के क्षेत्र में। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1921 में फॉर फिजिक्स में उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें अपने कार्य के लिए पूरे संसार में सराहना मिली, यानी कि उन्हें प्रशंसा हुई पूरे संसार में उनके अपने कार्य के लिए। इन 1930 नाजीज कम टू पावर इन जर्मनी। 1930 में 1933 में नाजीज की पावर बढ़ गई थी जर्मनी में, इसलिए उन्होंने माइग्रेट कर दिया कहाँ पर, यूएस में। वो यूएस में आकर बस गए। 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, अमेरिकन फिजिसिस्ट वर वेरी अपसेट। They were afraid to Nazis could build the use of the atomic bomb। 5 साल बाद जो डिस्कवरी न्यूक्लियर फिशन की थी बर्लिन में की गई, जिससे अमेरिकन जो फिजिकिस्ट थे, जो भौतिक शास्त्री थे, वो बड़े अपसेट हुए। उन्हें लग रहा था, उन्हें डर था कि नाजीज एक बम बना लेंगे और जो एटॉमिक बम बना लेंगे वो बना सकते हैं और उसको मतलब एक इसका यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक बम बनाने के लिए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कलीग की रिक्वेस्ट पर ही रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वार्निंग हिम दैट। देखिए उन्होंने अपने कलीग जो होते हैं, जो साथ काम करने वाले होते हैं, उनके रिक्वेस्ट पर एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को, क्या वार्निंग देते हुए, दैट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन पार्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटोरी। उन्होंने लिखा कि एक बम का अगर एक्सप्लोड होता है, अगर एक बम भी एक्सप्लोड होता है, यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो ये आसपास के कई राज्यों को, कई देशों को लेकर यानी कि बर्बाद कर देगा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देगा। उसके आसपास के टेरिटरी जो होंगे, जिस जगह छोड़ा जाएगा बम, उस जगह के आसपास के एरिया को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा।
अमेरिका सीक्रेटली डेवलप दैट एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिका ने अपना ये जो बॉम्ब था सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से डेवलप किया। कहाँ पर, और इसे ड्रॉप्ड कहाँ पर छोड़ा गया? जापान के सिटी हिरोशिमा और नागासाकी। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने इसका परीक्षण किया, इस बम का। आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो आइंस्टीन था इस सबसे बड़ा ही परेशान हुआ। ही अगेन रोट लेटर, उन्होंने दोबारा एक लेटर लिखा, हिज टाइम टू यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखिए उन्होंने इस बार यूनाइटेड नेशंस के को एक लेटर लिखा, एक संसार की गवर्नमेंट, सरकार होने के नाते के तरीके से, मतलब उन्हें लेटर लिखा, उन्हें एड्रेस करते हुए कि तुम गवर्नमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट है वो यूएस, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। आइंस्टीन गोट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। आइंस्टीन जो थे वो पॉलिटिक इन्वॉल्व हो चुके थे इन सब में अगले 10 साल तक। गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब में वो पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो चुके थे, राजनीतिक रूप में आ चुके थे। प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप, किसके अगेंस्ट थे वो प्रोटेस्ट करते थे, उनके अगेंस्ट जाते थे। उन्हें लगता था कि जो आर्म है, जो आर्म्स मतलब कि जो शस्त्र हैं, ये जो बॉम्ब हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, ये सब बनने नहीं चाहिए, तो इनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते थे। ही कंपेन फॉर पीस और डेमोक्रेसी, उन्होंने कंपेन भी किया डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और पीस, शांति के लिए, यानी कि वो कंपेनिंग करते थे, वो जगह जगह कंपेनिंग करके डेमोक्रेसी और विश्व की शांति का संदेश देते थे। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955, ये साइंटिफिक जीनियस 1955 में मर गया, एंड एट द एज ऑफ 76 की उम्र में, यानी कि 76 साल का वो इस दुनिया से उन्होंने अलविदा ले ली। ही वो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, उनको एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में जाना जाता है। उन्हें आज भी वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। वर्ल्ड सिटीजन बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे ना कि अपने देश का, आफ्टर दैट पूरे संसार में उन्होंने डेमोक्रेसी और पीस की अपने जो उनका आइडिया था उसको लाए कि सारे संसार में शांति होनी चाहिए। ये जो शस्त्र बनते हैं, गोले बारूद ये सब बनते हैं, ये सब नहीं बनने चाहिए, उनके वो अगेंस्ट थे। तो बच्चों हमने ये चैप्टर पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो पैसेज पर जो ऑप्शन हैं, पैसेज में जो पर ये हमारे जो क्वेश्चन हैं बेस्ड हैं, तो उसी के आधार पर हमें इनके आंसर देने हैं। हु वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन? ए म्यूजिशियन था, साइंटिस्ट था, टीचर था, प्रेसिडेंट था। हम सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन इज अ साइंटिस्ट। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ। हमने पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में कि फिजिक्स और मैथ में वो हाईली गिफ्टेड थे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 वाला। इन 1921 ही रिसीव्ड, हमने ये भी पढ़ा कि 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो ये 3rd वाला आ जाएगा। 4th में विच वर्ड इज पैसिव सिनोनिम टू द फॉर साइटेड? फॉर साइटेड का सिनोनिम क्या है? देखिए इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान होता है, टेक्निकल जो तकनीक रूप से होते हैं, विशेष मतलब किसी तकनीक का यूज करना जानते हो, और जीनियस भी बुद्धिमान होता है, और विजनरी होता है फोरसाइट, जिसके कुछ विजनरी मतलब जो सपने देखता हो भविष्य के भी। अब सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। सेकंड पार्ट में देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड। हमें 20-30 वर्ड में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट? जो भौतिक शास्त्री थे अमेरिका के, वो क्यों अपसेट थे? इसका आंसर बच्चे नीचे देखेंगे, मैंने क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं। ई का आंसर है अमेरिकन फिजिसिस्ट बिकम अपसेट एट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। जो बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन जो डिस्कवर हुआ था, दे एफर्ट दैट द डिस्कवरी कुड एनेबल टू नाजीज टू बिल्ड एन एटॉमिक बम। उन्हें डर था कि कहीं इसकी सहायता से जो नाजीज हैं जो वो एक बम तैयार ना कर लें। दूसरा है एफ है हमारा, हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रेवोल्यूशन? जो उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो कैसे प्रूव हुई एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के रूप में? देखिए
एफ का आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन डिटरमाइन दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्व्स एंड that the speed of the light is vacuum was independent of the motion of all observers. That was the theory of special relativity. आगे हम जी का आंसर देखेंगे. What did Einstein warn the American president about? उन्होंने क्या warn किया? He wrote letter warned that Germany might develop atomic bomb and suggest that the United States should start own nuclear program. उन्होंने warn किया कि अब जो है जर्मनी अपने बॉम्ब बना रही है तो यूनाइटेड स्टेट को भी अपने बॉम्ब न्यूक्लियर बना लेने प्रोग्राम स्टार्ट कर देने चाहिए. और इन्होंने इस चीज़ के लिए वॉर्न किया था. देखिए यहाँ से हम इसका ले सकते हैं जी का आंसर. यहाँ से आप जी का आंसर देखिए हम पैराग्राफ से लिखेंगे अ सिंगल से और यहाँ तक ये आप ये लिख लेंगे विद इट. आप इसके साथ साथ ये भी लिखेंगे अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोड द पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी. तो आप ये भी लिखेंगे और वो जो मैंने लिखा है नीचे वो भी लिखेंगे. दोनों को कंबाइन करके ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लाइन है 2 लाइन है आप इनको भी लिखेंगे कि एक सिंगल बॉम्ब आसपास के एरिया को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है. आगे हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे. डू यू थिंक अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ जीनियस? व्हाई? आपको लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस थे? क्यों थे जीनियस? अगर लगता है कि जीनियस थे तो कैसे थे? देखिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे. अल्बर्ट आइंस्टीन इज वर्ल्डली रिगार्डेड एज जीनियस. उनको पूरा संसार जीनियस मानता है. अ स्टडी ऑफ 14 न्यूली डिस्कवर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन्स ब्रेन. देखिए 14 जो फोटोग्राफ हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन की, उनके मस्तिष्क की, विच वॉज प्रिजर्व फॉर स्टडी आफ्टर हिज डेथ. उनके मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क की जो फोटोग्राफ हैं वो स्टडी के लिए रखी गई. इन कंक्लूड दैट ब्रेन वॉज इंडीड हाईली अनयूजुअल इन मैनी वेज. और ये कंक्लूड ये मतलब उनका मतलब ये नतीजा निकला जब उन्हें पढ़ा गया, उनकी स्टडी की गई कि उनका जो ब्रेन है वो सचमुच ही हाईली अनयूजुअल है. मैंने मतलब कि वो कई तरीके से बाकियों से बहुत अलग है. तभी तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े सिद्धांत को लाए वो दुनिया में. तो बच्चों आपको ये आपका चैप्टर नंबर 2 द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड समझ आया होगा. और हमारे 9th क्लास की बिहेव का 4th चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है इस बार. तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.